जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी झारखंड आए तो आदिवासियों के अधिकारों के बारे में ही फील्डिंग करते नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के अधिकार छीनना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी राज्य झारखंड में एकत्रित हो रहे भाजपा नेताओं की संख्या कुल उम्मीदवारों की उनकी संख्या से अधिक है, जिससे पता चलता है कि भगवा पार्टी एक आदिवासी मुख्यमंत्री से सत्ता छीनना चाहती है। श्री खड़गे ने नरेंद्र मोदी के झारखंड में दिए भाषण पर जवाब देते हुए कहा कि मोदी जी केवल झूठ बोलते हैं। वह ओबीसी, एससी और एसटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब हेमंत सोरेन 2022 में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27%, एससी के आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 12% और एसटी के आरक्षण को 26% से बढ़ाकर 28% कर दिया, तो केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने को क्यों पारित नहीं कर रही? ज्ञात हो आरक्षण की इस व्यवस्था को संविधान के 9वीं अनुसूची में ला देने से किसी भी न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दिया जा सकता, जैसे कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में किया गया है। खड़गे जी का बोलने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी दलित, आदिवासी और ओबीसी के लिए घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, जबकि वे उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। हजारीबाग में एक राजनीतिक रैली के दौरान खड़गे ने कहा कि भाजपा झूठ बोलकर सत्ता हथियाती है। सत्ता में आने के बाद यह गरीबों को परेशान करती है, इसीलिए इनसे आप दूर रहें। यह एक नकलची पार्टी भी है। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि कर्नाटक में कांग्रेस ने भाग्य लक्ष्मी योजना लेकर आई, जिसके तहत महिलाओं को 2000 रुपया प्रति महीने मिल रहे हैं। मोदी जी हर जगह इस योजना की नकल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपना कोई रोड मैप नहीं है। ये लोग जल, जंगल और ज़मीन को लूटते रहेंगे और इसे अपने अमीर दोस्तों में बांटते रहते हैं। उन्होंने भाजपा नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का साझा उद्देश्य आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हटाना है। उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि आप झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार को नहीं हटा सकते। झारखंड के चुनावी सभा में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि श्री खड़गे की पार्टी और उनके सहयोगियों ने हर उस राज्य को बर्बाद कर दिया जहां उन्होंने सत्ता संभाली। मोदी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने ही स्वीकार किया कि कांग्रेस ने झूठी गारंटी दी थी, जबकि उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा था कि उन्हें यकीन नहीं है कि श्री खड़गे ने यह स्वीकारोक्ति जानबूझकर या अनजाने में की थी। उसी के जवाब में खड़गे ने कर्नाटक में जो उनका वादा पूरा किया जा रहा है उसकी जानकारी वह ऊपर दे रहे थे। खड़गे ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने कई वादे किए थे जो झूठे निकले। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का वादा किया था। उन्होंने सभी के खाते में 15 लाख रुपए जमा करने का वादा किया था। उन्होंने विदेशी बैंक खातों से काला धन वापस लाने का वादा किया था। उन्होंने किसानों की आय दुगुनी करने का वादा किया था। इनमें से कुछ भी वादा पूरा नहीं किया गया, क्योंकि वो सब झूठ था। इधर हेमंत सोरेन भी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए कहा कि भाजपा आदिवासी मूलवासियों को खदेड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से वो अपने मित्रों को खनिज, खदान और ज़मीन देने के लिए वहाँ के आदिवासियों को जंगल से खदेड़ रही है। यही स्थिति भाजपा झारखंड में भी पैदा करना चाहती है। झारखंड की माटी से भी आदिवासी और मूलवासियों को खदेड़ना चाहती है। यहाँ पर हेमंत सोरेन का इशारा हंसदेव अरण्य जंगलों के पेड़ों को काटने और वहाँ के आदिवासियों को उन जंगलों से खदेड़ने के बारे में है। हालिया दिनों में हमने देखा ही है कि किस तरह फर्जी ग्राम सभा करके परसा के खदानों को जबरन छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने अडानी के लिए खाली करवा रहे हैं। अभी भी छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की लड़ाई जारी है। साथ ही हेमंत सोरेन यह भी दावा कर रहे हैं कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बरकरार रहती है तो जल, जंगल और ज़मीन को आदिवासी और मूलवासियों के हित में बचाया जाएगा। झारखंड में सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट के उल्लंघन को सख्ती से वापस बहाल किया जाएगा। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा रोकने के लिए झामुमो को मजबूत करना जरूरी है। हमारी सरकार बनती है तो खनिज और उद्योग के नाम पर विस्थापन हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और असम के मुख्यमंत्री समेत
कई मंत्री झारखंड में डेरा डाले हुए हैं, रोटी, बेटी और माटी की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर में आदिवासी बेटी पर हुए अत्याचार पर कुछ क्यों नहीं बोलते। गुजरात में बिल्किस बानो के दुष्कर्मियों को भाजपा जेल से छुड़वा कर चुनाव प्रचार करवाती है। पंजाब में गुरमीत राम रहीम से चुनाव प्रचार कराती है। हेमंत सोरेन के कहने का मतलब गुरमीत राम रहीम को आजीवन कारावास की सज़ा मिली हुई है, लेकिन राज्य सरकार को एक विशेष अधिकार है जिसको पैरोल बोलते हैं। उसके तहत 20 दिन या 1 महीने के लिए वह किसी भी कैदी को छोड़ती है। इस बार हरियाणा चुनाव से पहले 20-22 दिन के लिए गुरमीत राम रहीम को हरियाणा की भाजपा सरकार ने पैरोल पर छोड़कर रखा हुआ था, जिसने अपने आश्रम में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की खुलेआम अपील की थी, जो कई समाचार पत्रों में भी आया था। तो हेमंत सोरेन का कहने का मतलब चुनाव जीतने के लिए भाजपा कितना नीचे गिर सकती है, यही उनके कहने का मतलब है। चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे बलात्कारी और हत्यारे लोगों की मदद लेने से भी नहीं हिचकिचाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड में 2 गठबंधन के बीच मुकाबला है। एक इंडिया गठबंधन है जिसमें झामुमो, राजद, कांग्रेस और लाल झंडा है। दूसरी ओर भाजपा, आजसू समेत अन्य दल हैं जो व्यापारियों की जमात हैं। इंडिया गठबंधन गरीब आदिवासी के लिए हक की लड़ाई लड़ने वाली है, जबकि भाजपा गठबंधन गरीब और आदिवासियों का हक छीनने वाली पार्टी है। जब ये बात निकली ही है तो मैं थोड़ा सा ये जानकारी आपको दे दूं कि चुनाव आयोग के अनुसार अभी तक महाराष्ट्र में करीब 280 करोड़ की रकम जब्त की गई है, जबकि झारखंड में अब तक 158 करोड़ की जब्ती की गई है। झारखंड में 158 करोड़, पता ही है कितने होते हैं पैसे। ये बहुत बड़ी रकम है और इतना पैसा चुनाव में कौन झोंक रहा है। कुछ दिनों पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसे लेने की सूचना सार्वजनिक की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी को 10,000 करोड़ रुपए पूंजीपति, खनन माफिया, दवा माफिया आदियों से मिले थे। उसके अलावा बहुत सारे काले धन, खैर छोड़िए वो तो बहुत बड़ा आंकड़ा होएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि इतने सारे पैसे जो चुनाव आयोग ने पकड़े हैं किसके हैं। कुछ दिनों पहले रांची के एक स्कूल से 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम पकड़ी गई, जिसमें भाजपा नेता भी जेल भेजे गए थे। तो कहने का मतलब है कि ये लोग किसी भी कीमत में इतने पैसे खर्च करने के बाद भी झारखंड की सत्ता क्यों चाहते हैं। इसी कारण से हेमंत सोरेन यह आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन भाजपा के नेतृत्व में व्यापारियों की जमात है और आदिवासियों और गरीबों का हक मारने के लिए सत्ता में आना चाहती है। चुनाव आयोग का यह कहना है कि 2019 की विधानसभा चुनाव की तुलना में यह जब्ती कई गुना अधिक है। भाजपा विभाजनकारी नीतियों को पब्लिक के सामने फ्लोर करके उन्हें उकसाना चाहती है और वोट लेना चाहती है। पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था किस तरह योगी आदित्यनाथ को झारखंड में विभाजनकारी नीतियों को पुश करने के लिए लाया गया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है लेकिन झारखंड में उन्हें घुमाया जा रहा है और यहाँ वे नारा दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन आज के समय में हर नारे का जवाब भी है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में इसका जवाब जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया और उनका यह नारा जन जन का नारा हो गया। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ वहाँ जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा इतना हावी हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से कहकर उत्तर प्रदेश के चुनावों की तारीख 13 नवंबर से आगे बढ़ाकर 20 नवंबर करवाई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग केंद्रीय एजेंसियों को किस तरह अपनी कठपुतली बनाकर रखे हुए हैं। हार रहे हैं इसीलिए कोई न कोई बहाने से, कुछ वोट होने से भी इधर उधर हो जाए या ईवीएम स्तर पर या किसी अन्य स्तर पर कोई भी अगर लॉबिंग संभव है तो वह हो सके, इसीलिए चुनाव आयोग से कहकर चुनाव के तारीखों को बदलकर 20 नवंबर कर दिया गया। यह सब हरकत भारतीय जनता पार्टी अपने ताकत के बल पर कर रही है। साधारण जनता इस स्तर की जानकारी नहीं होने से सभा में दी गई भाषण पर केंद्रित होकर बांग्लादेशी घुसपैठिए कटेंगे तो मरेंगे के जोश में आ जाती है। और स्थानीय नेता भी इतने मूर्ख होते हैं कि योगी आदित्यनाथ के स्वागत में बुलडोजर लगा दे रहे होते हैं। अब सोच कर देखिए कि ये लोग झारखंड की जनता को क्या समझ रही है। हम लोग यही कोशिश करते रहे हैं कि झूठे नैरेटिव को झारखंड में जगह ना मिले, झारखंड के आदिवासी मूलवासी झूठे नैरेटिव को समझ सकें और वास्तविक मुद्दों पर अपने होशो हवास में अपने मत का प्रयोग कर सकें। उनके पास गोदी मीडिया है
तो वे लोग जो बोलते हैं उससे ज़्यादा मीडिया खबर छाप देती है। जो उनके विरोध में हैं उन लोगों की खबरों को छांटा जाता है और छांटा हुआ खबर हमारे आपके बीच में आता है। जो भी नेता लोग कह रहे हैं या कहने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे की क्या साजिश है, उसके पीछे की क्या रणनीति है, उसको बताने का कोशिश हम लोग लगातार कर रहे हैं। जितने स्टार प्रचारक महाराष्ट्र में हैं, जहां विधानसभा सीटों की संख्या 288 है, उतने ही झारखंड के 81 सीटों के लिए स्टार प्रचारक रखना संदेह पैदा तो करता ही है। झारखंड में दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुसलमान मिलकर 80 से 85% जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि ये लोग एकजुट हो गए और भाजपा के गलत नैरेटिव को ये लोग समझ गए, उस स्थिति में इंडिया गठबंधन बहुत बड़ी मार्जिन से जीत सकती है। यदि ये लोग बिखर गए तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिलेगा। झारखंड की जनता को ये लोग बांटेंगे, तभी उनके बंटने से जो वोटरों की फसल है उसको ये लोग काटेंगे। इसीलिए झारखंडी जनता को सावधान रहने की ज़रूरत है। सही मुद्दों पर अगर चर्चा की जाए तो उसका स्वागत है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठिए, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान इत्यादि शब्दों को अगर भाजपा वालों को बोलने के लिए मना कर दिया जाए तब ये लोग जनता के बीच आ ही नहीं पाएंगे। अभी तक की स्थिति से तो यही अभी नज़र आ रहा है। यही कारण है कि कई सारे गैर जरूरी मुद्दे जनता के बीच में लाए जा रहे हैं। उसी गलत नैरेटिव को काउंटर करने के लिए हमारे जैसे लोग आपके बीच खबरों का एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। चलिए, इस समय के लिए तो अभी इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।